हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। अ वेरी इवेंटफुल डे और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सपेक्टेड थी वैसी ही रही। मार्केट के अंदर न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट थी। जॉर्ज रिपोर्ट वाज देयर, लेकिन वही चीज़ है कि जो जॉर्ज रिपोर्ट आई उसने यूएसडी को बुलिश किया, लेकिन एक्चुअली मार्केट गॉट इन द सेल पोजीशन। डीएक्सवाई भी सेलिंग की तरफ गया। तो ये चीज़ें मैंने जान के ऑन पर्पस जो है वो डीएक्सवाई को कवर नहीं किया, न्यूज़ को कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था एक ही बात मैं कर रहा हूँ। इवन आई विल फील कि इम्पैक्ट न्यूज़, इम्पैक्ट डेटा इज़ दैट मच हाई कि जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस होगी, तो आई विल सर्टनली कवर दैट फॉर यू। अच्छी ट्रेड्स नहीं, लेकिन वही बात है कि जिस तरह साइडवेज मार्केट थी वही चीज़ रहनी थी, वही चीज़ मामलात रहे। आज हमारा कराची की भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब कराची के अंदर होपफुली नेक्स्ट बैच है वो होगा 12 नवंबर। रजिस्ट्रेशन ओपन है उसके लिए भी, तो जो है वो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन इट। तो वैसे तो तकरीबन सीट्स पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, तो लेकिन ये कि जो लोग भी कुछ द फ्यू सीट्स आर देयर कि जो लोग शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो 12 अक्टूबर का लाहौर के अंदर कोर्स है और ऑनलाइन कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को जो है वो करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। द लाहौर के अंदर फिज़िकल है मौजूद है और उसके अलावा ऑनलाइन कोर्स भी है। दूसरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का नीचे आईबी लिंक दिया हुआ है, उस आईबी लिंक के साथ अकाउंट बना के आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लर्निंग ग्रुप है। क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जाता है, प्लस द सिग्नल्स आर देयर। ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं, सब चीज़ हो जाती हैं उसके अंदर। तो इट्स अ प्रीटी गुड स्टार्ट फॉर दोज हु रियली वांट टू गेट द हैंड, अपना जो है वो विजन ब्रॉड करना चाहते हैं रिगार्डिंग द ट्रेडिंग, द रियल ट्रेडिंग का सेटअप सीखना चाहते हैं, उनके लिए वो ग्रुप बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं तो फिर भी आप जो है वो आईबी नंबर चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, जो यूके और यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है। जीटीसी ब्रोकर का जो लिंक है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और जो है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूके में लेवरेज नहीं है। ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं लेवरेज का उनका इशू रहता है, तो अच्छी जो है लेवरेज के साथ अगर आपको काम करना है तो जीटीसी ब्रोकर का लिंक वहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, कल क्या हो सकता है? बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक का मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जी या तो 15,200 के ऊपर हम सेल करेंगे, जहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर डबल टॉप है, या फिर ये है कि 14,750 से नीचे हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज होगी तब हम सेल करेंगे। और वो वाली सेलिंग आई, बहुत अच्छी आई, तकरीबन 200-250 पिप्स हमें दिए। जो सेटअप बताया गया था वही सेटअप प्ले हुआ। H1 की जो सपोर्ट लाइन, जो रेजिस्टेंस लाइन बनी और वहाँ से सेलिंग निकली है। अब हम अगर बात करते हैं तो शायद दोबारा से मार्केट जो है वो रेडी है कहाँ तक जाने के लिए, 14,385 तक, और वहाँ से हम नीचे का एसएल दे के बाय की ट्राई ले सकते हैं। और बाय जो है कम से कम भी जो है वो 14,725-50 तक तो आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट बाय होगी, ट्रेंड ओवरऑल सेलिंग का है। H4 के अंदर जो है वो हायर हाई बना है, लोअर हाई की फॉर्मेशन का इंतज़ार है, तो द पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि वहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाएगी। बहरहाल थोड़ा बहुत जो है इस एसएल के साथ तकरीबन आप समझ लीजिए कि 14,350 के एसएल के साथ हम ट्राई करेंगे बाय को, और ऊपर का एरिया देखेंगे फॉर द सेलिंग कंटिन्यूशन गेन। तो ये एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, इसके अलावा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ऑयल का मैंने जिस तरह आपको कहा था कि अब ऑयल जो है वो रेंज करेगा 90 से लेके 88 के दरमियान में। 88 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है ऑयल, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो है वो 90 को भी टच कर दे। 90.32 का एरिया अगर आपको मिलता है तो 90.80 कैसल के साथ आप सेलिंग कर सकते हैं। छोटा सा जो है वो सेलिंग एरिया बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा।
गोल्ड में अब लोग जो हैं वो सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो लेकिन यही बात हो जाती है कि थोड़ा बहुत आपको रिट्रेसमेंट बाय फ्रॉम द 1810 का जो एरिया है, 18.08 के एसएल के साथ आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड आपको वही चीज़ है कि दोबारा से रिट्रेसमेंट देगा और ऊपर से सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। 2-4 दिन तो एटलीस्ट ये सेलिंग फॉर्मेशन चलने वाली है। 2-4 दिन के बाद जब आवाम पूरी तरह कमिटेड हो जाएगी टूवर्ड्स द सेलिंग लेवल्स के जी मार्केट 1750 जा रही है और 1720 जा रही है और अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे मार्केट के अंदर, रिव्यूज़ और वीडियोस बन बन के आना शुरू हो जाएंगी, तब मार्केट जो है वो ऑपोजिट रिस्पॉन्ड करेगी। बेसिकली देखिए सिंपल सी बात ये है, ये टेक्निक आप समझ लीजिएगा। अगर $1 मिलियन का किसी ने सोना ख़रीदना है और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मुझे प्राइस चाहिए वो 1790 चाहिए, 1790 शुड बी द प्राइस, तो 1790 के ऊपर $1 मिलियन के सेलर्स होने चाहिए और वो 90% रिटेलर्स ही होने चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स को उस कीमत पे सोना सेल करवाया जाएगा और आप सोना बाय करके तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ द सेलर्स। तो अभी बहरहाल इस टाइम पे अब आवाम को सेलिंग में बिठाया जाएगा। सेलिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया जाएगा, आपके बहुत सारे टीपीज हिट होंगे सेलिंग साइड के ऊपर और आप पूरी तरह से इंक्लाइंड हो जाएंगे। पर्टिकुलरली शायद 1830 से लेके 1840 का लेवल होगा, आप कहेंगे जी ये आए तो मैं बहुत अच्छी सेलिंग करूँगा और मुझे ज़बरदस्त सेलिंग मिलेगी, और 1879, 78, 80 तक भी आप सेल मारते चले जाएंगे। और जब मार्केट का ये फिनोमिना डेवलप हो जाएगा तो फिर यहीं पर ही आपको जो है वो गोल्ड, जो स्मार्ट मनी है वो गोल्ड बाय कर लेगी और आपको दूसरी तरफ लेके जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट द बिल्डअप इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द गोल्ड। सिल्वर का भी सिचुएशन यही है। सिल्वर जो है वो 19.25 के लेवल्स को टच कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मैसी हो सकता है, मैसिव किस्म का डिप ले सकता है। यूरो का, जीबीपी का, अच्छा जी बैंक ऑफ जापान का वही बात है, 150 से ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हुआ, तो एक अच्छा लेवल था, अच्छा ही लेवल के ऊपर जो है वो एंट्री थी। तो बार बार ये बात कही जाए कम से कम भी जो है 150-200 पिप्स तो जो है वो USD JPY ने दिए। तो एक मैंने आपको ये बात की थी कि 2 दिन से मैं ये बात कर रहा था कि पर्टिकुलरली कि जी किस तरीके से जो है वो बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ जो है वो आपको सेलिंग दे सकती है। ऑल्दो कि देयर आर नॉट द मच एविडेंस के बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया, लेकिन ये एरिया वाइज थी। तो एरिया भी अगर सेलिंग एक्टिवेट करता है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर कर सकता है, तब भी आप ये समझ सकते हैं कि 142 से 143 का जो एरिया USD JPY में आप अचीव कर सकते हैं। इट्स अ प्रीटी गुड एंड डिसेंट ट्रेड, इट इज़ अ प्रीटी गुड एंड डिसेंट ट्रेड। तो जो डिसेंट ट्रेड्स हैं वही आपको ढूंढनी है, वही सेटअप्स आपको ढूंढने हैं और विदाउट सेटअप्स आपको ट्रेड नहीं लेनी। अपनी याद समझाइए, मैं अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं सारा कुछ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज सेटअप्स। बगैर सेटअप्स के ट्रेडिंग मत किया कीजिए। हर जगह के ऊपर ये जो सोच है ना कि मार्केट तो इतना तो नीचे आ गई, अब यहाँ से ऊपर ही जाना है, मार्केट इतना तो ऊपर चलेगी, यहाँ से अब नीचे ही जाएगी, नीचे से ऊपर। मैंने कहा ना कि जी जो प्रो ट्रेडर होता है ना सिर्फ वही निकाल सकता है तेज़ी में से मंदी और मंदी में से तेज़ी। बाकी आपको बीइंग अ रिटेलर आइडियल चॉइस ये होनी चाहिए कि आपको विद द मार्केट फ्लो चलना है। मार्केट अगेंस्ट बैठेंगे, देखिए मैं आपको नास्डैक की ट्रेड मार्केट के अगेंस्ट बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं साथ बार पहले फोकस कर रहा हूँ कि एसएल के ऊपर ठीक है यार, अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि बेतहाशा लोगों ने अकाउंट्स अपने उड़वाए हैं गोल्ड के अंदर just because of not using the SL. The people were not discussing these areas, जो कि एरियाज आ चुके हैं हफ्ता 10 दिन पहले। मैं 2 हफ्ते से इन एरियाज का जिक्र कर रहा था कि ये आ सकते हैं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी।
अब लोगों को होश आई कि अच्छा यार ये एरिया आ गया, अब यहाँ पर हम कैसे ट्रेड सेटअप करें। तो ये चीज़ों को, हर चीज़ में अलार्मिंग सेटअप हो सकते हैं। आपको इन अलार्म्स के साथ ही मार्केट के अंदर बैठना है, रिस्क मैनेज करके बैठना है, इन वार्निंग्स के साथ रिस्क मैनेज करके बैठना है। तो लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट है कि जी हम जो है वो हमारे पास इतने खुले फंड्स हैं और हम इसको मैनेज कर लेंगे, दाएं और बाएं और सब कुछ कर लेंगे, दैट इज़ समथिंग प्रीटी वेग आर्गूमेंट। और ये वाला आर्गूमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है अगर आप बाय साइड बैठे हुए, और मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर जा सकती है अगर आप सेल साइड बैठे हुए। बहरहाल जो इस टाइम पे डॉलर की मूवमेंट है और तमाम प्रॉपर्टी मार्केट की मूवमेंट है, तमाम स्टॉक्स की जो मूवमेंट है, नैस्डैक ओवरऑल मुझे 13,500 तक जाता नज़र आ रहा है। ये मैं बताता चलूँ आपको, 13,500 इज़ गेटिंग ऑन टू द कार्ड्स प्रिटी हार्ड। तो असल चीज़ क्या है कि रिसेशन के अंदर, ये रिसेशन से पहले ये बिल्ड हो रहा होता है कि चीज़ें सस्ती हो रही थी और डॉलर की डिमांड हो रही होती है। डॉलर की डिमांड बेसिकली वो क्रिएट कर रहे हैं जिनको डॉलर्स चाहिए रिसेशन के अंदर चीज़ों को बाय करने के लिए, और चीज़ें भी वही बेच रहे हैं। महंगे दामों के ऊपर चीज़ें बेची जा रही हैं, स्टॉक्स हैं, आपका जो है वो गोल्ड है जो महंगे दामों पर आवाम को टिकाया जा रहा है। और जब आवाम से डॉलर्स अपने पास आ जाएंगे, महंगी चीज़ें दे दी जाएंगी, तो फिर उस टाइम के ऊपर जब वो वैल्यूज़ नीचे डाउन पे आ जाएंगी, तो फिर उन डॉलर्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा इन केस ऑफ रिसेशन, उन चीज़ों को बाय करने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वो गोल्ड हो। तो ये चीज़ें इस टाइम पे वो फिनोमेना बिल्ड हो रहा है, और दिस फिनोमेना इज़ क्लियरली सजेस्टिंग कि यूएस मार्केट इज़ गोइंग टू गेट severely going to struck hard by the recession in coming days। मैं इस चीज़ को देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं आपको कुछ हफ्तों पहले का सेटअप, कुछ हफ्तों पहले का फंडामेंटल्स जो है वो उसको मैं पहले डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ, आपको पहले बताना शुरू कर देता हूँ, आपका माइंड मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फोर्सिंग। देखिए DXY के अंदर हम एक्सपेक्टेशन पंप जो है वो इसी बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि DXY की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे ऑलवेज नीड द मनी टू बाय दोज चीप थिंग्स। और दुनिया की गेम इस चीज़ के गिर्द घूमती है कि जो बड़े प्लेयर और जो अच्छे जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, वो महंगी चीज़ सेल करते हैं, और जब सस्ती हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तब वो बाय करते हैं। जबकि रिटेलर क्या करता है, रिटेलर उलट कर रहा होता है। जब सस्ती हो रही थी तो चीज़ छोड़ छोड़ के भाग रहा होता है, और जब चीज़ महंगी हो रही थी तब वो उसको बाय कर रहा होता है। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन द डिफरेंस ऑफ द थॉट प्रोसेस। और इस थॉट प्रोसेस को फॉरेक्स ब्लास्टर पे आपको जो है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट ताकि समझ आए, अच्छे तरीके से वो इसको कैश इन कर सकें। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।